अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद ज़ीशान हमदानी और आज मैं आपको रजिस्ट्री और इंतकाल में फ़र्क समझाऊंगा कि रजिस्ट्री और इंतकाल में क्या फ़र्क है, इन दोनों में से किसकी अहमियत ज़्यादा है। अगर आप कल को अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में रजिस्ट्री की अहमियत ज़्यादा है या इंतकाल की अहमियत ज़्यादा है। तो 3 मिनट की ये वीडियो है, इसे देखने के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए या इंतकाल। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपने आखिर तक जरूर देखना है। जो लोग अभी मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बने हुए बेल आइकन के निशान को प्रेस कर लें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्री के कागजात दिखाता हूं। ये कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किए हैं। ये रजिस्ट्री की फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है और ये रजिस्ट्री का मतन है और ये आप जो देख रहे हैं ये है इंतकाल। तो कागजों से आपको रजिस्ट्री और इंतकाल का फर्क समझ आ चुका होगा। अब रजिस्ट्री है क्या? अच्छा, तो कुछ लोग समझते हैं कि रजिस्ट्री सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर होती है, यानी अगर एक शख्स प्लॉट फरोख्त करता है, दूसरा खरीदता है, तो उनके दरमियान जो सेल डीड बनती है, जो बेनामा बनता है, तो सिर्फ वही रजिस्ट्री होती है। जबकि अगर आप सेल डीड को या हेबानामा, गिफ्ट डीड, दस्तावीज़ दस्तबरदारी जिसे सरेंडर डीड कहते हैं, रहननामा, इनको भी अगर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ रजिस्टर्ड करवाएंगे और उनकी सरकारी फ़ी वगैरह अदा करेंगे तो ये भी रजिस्ट्री में ही शामिल हैं। तो रजिस्ट्री से मुराद कोई भी मायदा जो रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ रजिस्टर्ड हो और उसकी सरकारी फ़ी वगैरह अदा की जाए तो उसे रजिस्ट्री कहते हैं। अब आते हैं इंतकाल की तरफ। इंतकाल बेज़ुबानी, इंतकाल हिबा ज़ुबानी, इंतकाल वरासत और इंतकाल रहन। अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, इंतकाल बेज़ुबानी और बेनामा सेल डीड में दोनों में बे आता है। फ़र्क ये है कि बेनामा सेल डीड जो है ये इसका बाकायदा एक पैटर्न के ज़रिए इनका एक सेल एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जो कि तहरीरी होता है और इसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर वहाँ पर रजिस्टर्ड किया जाता है और इसकी फ़ी वगैरह अदा की जाती हैं। जबकि इंतकाल बेज़ुबानी जो होता है इसमें सेलर पटवारी के पास जाकर ज़ुबानी भी कह सकता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये इस शख्स के नाम पे मुंतकिल की जाए। तो जो रजिस्ट्री है ये इससे मुराद इसके डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ रजिस्टर होते हैं, जबकि इंतकाल जो है ये ज़ुबानी होता है। तो आई होप कि अब आप रजिस्ट्री और इंतकाल का फ़र्क समझ चुके होंगे। रजिस्ट्री से मुराद जिसका तहरीरनामा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो और इंतकाल से मुराद जो ज़ुबानी हो, जिसकी कोई तहरीर ना हो, जो ज़ुबानी हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री और इंतकाल में से ज़्यादा अहमियत किसकी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप परचेज़र हैं, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आप इंतकाल की तरफ हरगिज़ ना जाएं, चूँकि इंतकाल के लिए सेलर जो है वो लैंड रिकॉर्डर के पास जाएगा या पटवारी के पास जाएगा तो उनको बयान दे देगा कि ये प्रॉपर्टी इस परचेज़र के नाम पे मुंतकिल कर दी जाए। तो इसकी इतनी अहमियत नहीं होगी, ये काफ़ी वीक डॉक्यूमेंट होगा। जबकि जो रजिस्ट्री है ये मैंने अभी आपको बताया कि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ से रजिस्टर्ड होगी, बाकायदा इसमें एक तहरीरनामा होगा, इसकी आप फ़ी अदा करेंगे सरकारी। तो ये जो है ये वैल्यूएबल होती है। अदालतों में भी अगर आप जाएंगे तो रजिस्ट्री की अहमियत ज़्यादा होती है। यूँ समझ लें कि रजिस्ट्री ही की अहमियत होती है। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 54 एंड सेक्शन 56 मेंशन कर दिया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो इंतकाल में आपकी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप एक्सचेंज हो जाती है परचेज़र के नाम पे, बट उसकी वैल्यू नहीं है। जबकि सेक्शन 56 में आप यहाँ पर वाज़े पढ़ सकते हैं कि अगर 100 रुपीज़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसे सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड करना और बहुत ज़रूरी है, यानी उसकी रजिस्ट्री करवाना लाजमी है। अब जो रजिस्ट्री है इसे रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है, जबकि जो इंतकाल है ये पटवारी दर्ज करता है और तहसीलदार इसे मंजूर करता है। तो अब हम रजिस्ट्री और इंतकाल के अहम पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो रजिस्ट्री का सेकंड पॉइंट है कि इसमें आपके मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब में जो ज़मीन होती है ये भी मेंशन होती है, जबकि इंतकाल में कोई भी जो है साइड वाली ज़मीन मेंशन नहीं होती। अब इसका पांचवा पॉइंट यह है कि रजिस्ट्री पहले करवाई जाए।
चूँकि इंतकाल भी आप पहले करवा सकते हैं, लेकिन अगर रजिस्ट्री पहले हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर आप रजिस्ट्री जो इंतकाल है, इंतकाल में आप रजिस्ट्री का हवाला भी मेंशन कर सकते हैं। तो पहले ये था कि लोग देहाती एरिया में इंतकाल करवा लेते थे और शहरों में जो है वो पहले रजिस्ट्री करवाते थे, लेकिन अब अगर देहात हो या शहर हो, आपको रजिस्ट्री पहले करवानी चाहिए। रजिस्ट्री पहले करवा लें और उसके बाद कोशिश करके फिर आप इंतकाल करवाएं। तो यहाँ पर छठा पॉइंट है कि शहरी इलाका की रजिस्ट्री लाजमी है, जबकि देहात में इंतकाल भी चल सकता है। पर यहाँ मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि देहात हो या शहर हो, आप कोशिश करके पहले रजिस्ट्री करवाएं और उसके बाद इंतकाल। अब रजिस्ट्री अगर चैलेंज हो जाए तो रजिस्ट्री मजबूत दस्तावेज़ है और आसानी से मनसूख नहीं हो सकती, जबकि जो इंतकाल है ये आसानी से मनसूख हो सकता है। तो जी हाँ, रजिस्ट्री जो है ये रजिस्ट्रार ऑफिस के हाथ चूँकि रजिस्टर्ड होती है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रजिस्ट्री इतनी आसानी के साथ आपकी चैलेंज नहीं हो सकती, तो इसलिए आप जो है वो रजिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करें। आठवां पॉइंट है, रजिस्ट्री सिर्फ सिविल कोर्ट में ही चैलेंज की जा सकती है और सिविल कोर्ट ही इसे मनसूख कर सकती है, जबकि इंतकाल को रेवेन्यू भी मनसूख कर सकता है और सिविल कोर्ट भी मनसूख कर सकता है। तो आई होप कि आज आपको रजिस्ट्री और इंतकाल में फर्क समझ आ चुका होगा। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर कोई प्रॉपर्टी फरोख्त करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मजीद आप तक पहुंचता रहे। जज़ाकल्लाह।